हाय गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। इसमें मैं बात करूंगा कि मैं क्या करता हूँ एज ए फ्रीलांसर, कि मैं क्या करता हूँ और किस तरीके से काम करता हूँ। और ये दो पार्ट की वीडियो होगी, तो दोनों वीडियोस मैं एक ही दिन अपलोड करूँगा, एक के बाद एक हो सके तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट। तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं काम से कि हम कहाँ काम करते हैं। हमारा काम होता है, ये अपवर्क है, ये प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए, जॉब पोर्टल एक तरीके से, जैसे monster.com वगैरह होता है, बस ये सिंपल होता है थोड़ा। इसमें आपको इंटरव्यू भी ऑनलाइन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होता है, वर्चुअली आपको काम करना होता है। अब जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे जॉब के लिए, आप यहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेवल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट हैं, इंटरमीडिएट हैं या एंट्री लेवल पे हैं, और किस टाइप की जॉब जो है आपको आवरली चाहिए, तो कितना मिनिमम पर आवर होना चाहिए और मैक्स कितना होना चाहिए। आप फिक्स्ड प्राइस के जॉब भी कर सकते हैं, प्रपोजल उनमें बहुत होते हैं। और एक चीज़ जो है खास ध्यान रखें, कभी भी करें तो पेमेंट वेरीफाइड ऑप्शन पे चूज़ कर लें, क्योंकि कई जो होते हैं क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो स्कैमर होते हैं, वो पेमेंट वेरीफाइड नहीं कराते हैं। वो सिर्फ स्कैम करने के लिए ही होते हैं, आपसे काम करवा लेंगे और आपको पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम कैटेगरी चूज़ करते हैं कि हम क्या क्या हमारे स्किल्स के हिसाब से। तो मैंने सेलेक्ट किया है एडमिन एंड अकाउंटिंग। अब जैसे ये एडमिन से रिलेटेड जॉब है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और ये आवरली है, ये लॉन्ग टर्म जॉब है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ये इसकी जॉब वो डिस्क्रिप्शन है, ये पूरी आपको पूरा पढ़ना होगा शुरुआत से लेकर एंड तक, क्योंकि बीच में ये कई सारी छोटे छोटे से जो है ना, वो क्या बोलते हैं उन्हें, चेक पॉइंट्स होते हैं, आपको पूरा रीड करना होता है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे, अभी इसमें प्रपोजल लेस देन 5 ही है, और कोई किसी को इंटरव्यू नहीं कर रहा है, किसी को इनविटेशन भी नहीं भेजा है इसमें। और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अच्छा है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये तो वही है फिर जॉब पोस्टिंग जो हमने देखी थी, आप इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे अपना आवरली रेट डालेंगे, और ध्यान रहे कि ये कम्पिटिटिव होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दें, नहीं, कम्पिटिटिव। या आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप $3 से शुरुआत करें, $3 से, क्योंकि कम होता भी नहीं। अगर मैं $2 डालूँगा तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि $3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कम से कम का शुरुआत के लिए तो आपको कम ही से करना चाहिए। फिर आपको जैसे ये करना है इंक्रीज रेट, लॉन्ग टर्म जॉब्स के लिए होता है, तो आप कह दो नेवर, अभी हमें करना ही नहीं है, वो बाद में आप टॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना प्रपोजल लिखें, जो भी आपको लिखना हो, और सबमिट कर दें, ऐसा सिंपल है। बट एक चीज़ का है कि प्रपोजल भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करेगा ही। आपसे बेहतर भी, आप ये सोच के चलें कि आपसे बेहतर भी बहुत फ्रीलांसर्स हैं, और आपके ऑप्शन जो है वो 2% से 5% के बीच ही है। लेकिन ये है कि आप इसे हॉबी की तरह ले लें शुरुआत में, आप इसे फुल टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने बहुत सौ को देखा है कि शुरुआत करते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं फ्रीलांसिंग के चक्कर में, और सोचते हैं कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। मेरे को खुद जो है करीब 3 साल लगे थे, मतलब मैंने ज़्यादा इसे हॉबी की तरह यूज़ किया था। तो 3 साल मैं करता था, अगर मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ देता था।
लेकिन फिर मैंने जो है इसे सीरियस तौर पर लेना शुरू किया था। उस टाइम फ्रीलांसर्स जो है ना, वर्चुअली काम करने वाले लोग बहुत कम थे। तो मुझे तो जो है, जब मैंने दोबारा शुरू किया, मैंने 3 साल ऐसे ही करता था और कुछ भी रेट डाल देता था, $10 $12 ऐसे कर देता था, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और मेरे को बताने वाला भी कोई नहीं था। क्योंकि मेरे एरिया में क्या, मेरे स्टेट में जो है ना, बहुत ही कम थे फ्रीलांसर, होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 बस, और वो भी इतने दूर कि मैं जान पहचान नहीं है तो कौन बताएगा मुझे। तो खुद ही मैंने जो है शुरुआत की। तब दूसरी वेबसाइट हुआ करती थी Elance के नाम से, फिर अपवर्क और Elance जॉइंट हो गए, तो मेरा जो है माइग्रेशन इस वेबसाइट पे हो गया था। तो इस पर मैंने काम शुरू किया, करीब हो गए मुझे 10 साल से ऊपर ही हो गए काम करते हुए। और ये है कि अर्निंग अच्छी है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास मौका था, मिला था अच्छा, क्योंकि इस टाइम फ्रीलांसर्स थे कम और क्लाइंट्स थे ज़्यादा, तो हमारे पास सक्सेस रेट ज़्यादा था। और आज की डेट में क्या है, क्लाइंट्स हैं कम, मतलब कम तो नहीं है, जितने थे उससे बढ़े ही हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स की तादाद जो है वो आप ये लगा लें कि 10 मिलियन तक, वो 100 मिलियन तक है। तो जाहिर बात है इतने क्लाइंट्स तो नहीं होंगे ना, तो थोड़ी मुश्किल आती है। अब हमारे पास तो हमारे क्लाइंट बन गए थे, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे Elance के थे उनके साथ मैं आज भी काम करता हूँ, क्योंकि जब ये अपवर्क पे हम माइग्रेट हुए थे, तो ज़्यादातर जो है मैंने लेट शुरू किया था अपवर्क में, करीब 1-1.5 साल बाद क्लोजिंग होने हुई, जब Elance क्लोज हुई थी। तो मेरे अपने क्लाइंट्स भी थे, मैंने क्या किया था, मैं ऐड करता था अपने, मतलब जो है गिग्स का। एक वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट, वो क्या नाम है उसका, क्रेग्सलिस्ट, मैं उस पर ऐड करता था, तो मुझे डायरेक्ट सेल्स मिलती थी उससे, तो उससे भी डायरेक्ट क्लाइंट्स बने। और धीरे धीरे करके मतलब जो है अच्छा खासा काम शुरू हो गया। और फ़िलहाल तो मैं एक यूरोपियन कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो अमेज़ॉन पे जो है, मतलब ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसमें फ़िलहाल तो मैं टीम मैनेजर हूँ, तो ठीक चल रहा है, तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता अब। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये किस तरीके से काम करता है। अब ये तो आवरली वाला था, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें फिक्स्ड प्राइस के भी होते हैं। और फिक्स प्राइस के क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि 1 दिन का, 5 दिन का। ये क्या करेगा कि आपको फिक्स प्राइस देगा और आपको कहेगा कि आपको इतने में करना है, वो अपना बजट बता देगा जो भी है। ये बजट है, जैसे $50 का इसका बजट है, तो अब इसकी ये देखिए कि इसने 50,000 स्पेंड किए हैं अपवर्क पे अब तक, तो इसका अच्छा है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, टाइमिंग है, ये काफ़ी टाइम से जो है कर रहा है। अब इसमें जो है इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, फिर आपको लगता है ये अटैचमेंट है, और इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना कि आपको इंस्ट्रक्शन जानने ज़रूरी है कि क्या करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाँ, करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें, जैसे कि इसने अब तक कितनी जॉब पोस्ट करी हैं। इसने अब तक टोटल 16 जॉब पोस्ट करी हैं, 21 हायर कर रहे हैं, मतलब किसी पोस्ट में इसने 2 फ्रीलांसर्स को भी हायर किया है। इसका एवरेज आवरली रेट जो वो ये पे करता है, आवरली रेट ये 6.13 आवर पर आवर है एवरेज में। और इसकी जो जॉब्स हैं ये देखें, हिस्ट्री जो है इसकी ये अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, अगर कर सकते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। आपको लगता है ये शॉर्ट फॉर्म है तो उसके हिसाब से करेंगे, या लॉन्ग टर्म जॉब है या जो भी है, आप इसे माइलस्टोन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे
मान लो इसने आपसे कहा कि मुझे 5000 लीड्स चाहिए, तो आप इसको माइलस्टोन में कन्वर्ट कर दें या होल कंप्लीट प्रोजेक्ट के हिसाब से कर दें। अब माइलस्टोन में क्या होगा कि आप माइलस्टोन बना देंगे कि मैं 1000 लीड्स को कंप्लीट करने पे आपको बिल बनाऊंगा। जैसे यह है कि आप ड्यू डेट दे दें कि